नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। डीबीसी स्टाफ एसोसिएशन सेंट्रल कमेटी की हुई बैठक। डीबीसी को टुकड़ों में बांटने का विरोध डीबीसी स्टाफ एसोसिएशन ने किया। डीबीसी स्टाफ एसोसिएशन सेंट्रल कमेटी की बैठक रविवार को मैथन में संपन्न हुआ। इसमें विभिन्न प्रोजेक्ट के करीब 40 डेलीगेशन ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता कॉमरेड अशोक घोष ने की। बैठक में आगामी ट्रेड यूनियन इलेक्शन, डीबीसी को 3 भागों में तोड़ने का विरोध, स्मार्ट मीटर, लाइसेंस फी, एफसीए कॉलोनी में मेंटेनेंस, कॉलोनी में चोरी इत्यादि को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में वक्ताओं ने अपने अपने बातों को रखा। प्रेसिडेंट कॉमरेड अशोक घोष ने बताया कि एसोसिएशन द्वारा डीबीसी को 3 भागों में तोड़ने के फैसले के खिलाफ ऊर्जा मंत्री तथा राहुल गांधी को एक पत्र लिखा गया है। उन्होंने इस पर विस्तृत चर्चा करते हुए विशेष जानकारी दी तथा आगे की रणनीति के बारे में चर्चा की। श्री घोष ने कहा कि डीबीसी स्टाफ एसोसिएशन डीबीसी को टुकड़े में बांटने का विरोध करता रहेगा और इसमें अग्रणी भूमिका निभाने को भी तैयार है। इस मामले को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा। बैठक में यूनिट के प्रेसिडेंट पूर्व विधायक सह अरूप चटर्जी ने भी भाग लिया। अरूप चटर्जी को राहुल गांधी को जो पत्र दिया गया है उनकी प्रति दी गई। श्री चटर्जी ने भी इसमें मदद का भरोसा दिया। लेकिन अगर वो हमको धोखा देता है तो सेकंड ऑप्शन के लिए भी हम लोग जा रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन में तो है एक कर्मचारी संघ है और कुछ लोग स्टाफ एसोसिएशन लड़े या बीएमएस लड़े। हमको लगता है कि कोई अकेला दम पर उसको रोक सकेगा, क्योंकि अभी उसका जेल का मेंबर जो है उसका सेंट्रल कमेटी का मीटिंग है। आज दिल्ली से लोग आए हुए हैं, डेलीगेट सब। तो 17 जुलाई को पावर मिनिस्टर हेडक्वार्टर आए थे और सारे ऑफिशियल से मीटिंग किए और 18 तारीख को पेपर में न्यूज़ फ्लैश होता है कि डीबीसी को अनबंडल कर दिया जाएगा। करने की तरफ सोच रही है सरकार। अनबंडल करने का मतलब हुआ कि 3 हिस्से में बांट देगी। एक हो जाएगा जनरेशन, एक हो जाएगा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। 3 हिस्से में बढ़ जाएगा। कॉरपोरेट कल्चर आएगा डीबीसी में। कॉरपोरेट कल्चर कहने का मतलब हो गया कि उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, जैसे प्राइवेट कंपनी में होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, मैनेजमेंट का पार्ट रहेगा और फिर स्टेक होल्डर रहेंगे। स्टेक होल्डर कहने का मतलब कि जो इसका शेयर को लेगा। डीबीसी का भी एक्सपेंशन होना है। 10,000 में जो अभी प्रोडक्शन है 8,000 का 7,000 के आसपास, उसको डबल करेंगे हम लोग। तो उसमें जो पैसा खर्च होगा उस पैसे को एनर्जी मिनिस्टर साहब ने कहा है उसको आप आईपीओ ला करके कंप्लीट कीजिए। आईपीओ मतलब शेयर लाइए, स्टेक होल्डर रहेगा। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर किसको क्यों कर रहे हैं आप? ये तो हम लोग प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न है। कोई घाटा में कोई संस्था रहती है, उसको आप बैठ के उसको क्या बोलते हैं, उसको बेच के आप रिवाइव करते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न है उसको करना हम लोगों के अनुसार सही नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2003 जब बना था उस समय भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो पावर में थे वो लोग इसका विरोध किए थे। कहीं कहीं मैनेजमेंट जो है इसको लागू करने में सफल हुआ, लेकिन हम डीबीसी के यूनियन इलेक्ट्रिसिटी बिल 2003 से विरोध करते आए और डीबीसी में इसको लागू करने नहीं दिया। आज ये देखा जा रहा है कि जहाँ भी ये बाइफर्केशन हुआ है वहाँ का नतीजा ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए आप झारखंड का देख सकते हैं, टीवीएनएल और जेवीएनएल में पैसा का लेकर के क्या विवाद है। पैसा नहीं देने के चलते पावर कट करने की बात आ रही है। हम लोग अभी भी इस मत में है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बाइफर्केट कर देने से उसके भविष्य को क्या बोलता है बाधा देना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये बाइफर्केशन नहीं हो। तभी जो डीबीसी ईस्टर्न जोन का प्राउड था और ईस्टर्न जोन के उत्थान में डीबीसी का जो महत्वपूर्ण योगदान है, इसी तरह सफलतापूर्वक ईस्टर्न जोन के भविष्य के लिए डीबीसी काम करता रहेगा। और हम श्रमिक संगठन जो है इसका हर स्तर पर, चाहे जिस स्तर तक जाना हो, हम लोग इसका अंत तक विरोध करेंगे। कुछ दलाल पुलिस के साथ साठ गांठ कर आलू से भरी गाड़ियों से पैसा लेकर झारखंड में प्रवेश करा रहे हैं। इस संबंध में बताया जाता है कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिला शासक और उच्च अधिकारियों को आदेश दिया था कि आलू पश्चिम बंगाल से दूसरे राज्य में न जाए, क्योंकि बंगाल में ही आलू की कीमत ने आसमान छू दिया था। जिसके बाद से पश्चिम बंगाल झारखंड का सीमावर्ती क्षेत्र डीबूडी चेक पोस्ट पर
पुलिस ने बैरिकेड लगाकर आलू गाड़ियों की जांच कर उन्हें वापस लौटाया जा रहा है जहां से वे चले थे। लेकिन इसी बीच देखा जा रहा है कि एक टोकन कुछ आलू लदे गाड़ी वालों को दिया जा रहा है, जिस पर ट्रांसपोर्ट क्लियरिंग एजेंट चीकू दा का नाम लिखा हुआ है, जिसमें 3 मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। वहीं इस टोकन पर आलू लदे वाहन का नंबर लिखा जाता है, 500 रुपये अमाउंट लिखा जाता है तथा तारीख लिखा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि पुलिस के नाका चेकिंग रहने के बावजूद ये व्यक्ति किस तरह से आलू लदे गाड़ियों को टोकन देता है तथा किस तरह उन्हें झारखंड में प्रवेश कराता है, जिसको लेकर पूरे राजनीतिक गलियारे में सियासी माहौल गर्मा गई है। लोगों का मानना है कि सरकार की यही तो नीति है, अपने लोगों के जेबों को भरने का। कौन बज रहा आपका गाड़ी? ओए भाई, क्या सर जी क्या कर रहा है, मतलब बताइए कुछ। कौन चीज है ये वाला? ये तो बोल रहे बंगाल का पर्ची है जो है। कौन दिया है ये वाला? चीकू तो वहाँ जाइए ना, उठे होटल। कौन होटल? ये होटल सरपोल के पीछे है ना होटल। कौन चीज का लिए दिया? हाँ, कौन चीज का लिए दिया? ये आरटीओ का लोकेशन ना होता है बंगाल का। आरटीओ का लोकेशन? हाँ হ্যাঁ, এটা আমিও দেখেছি, আপনাদের সংবাদ মাধ্যমে শুনলাম। ব্যাপারটা দেখতেও পাচ্ছি এবং যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে আলু গাড়ি পাস করা নিষেধ করেছে যতক্ষণ না রাজ্যে আলু পূর্তিটা কমপ্লিট হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে সেখানে কীভাবে একটা দালাল চক্র কাজ করছে গোষ্ঠী এবং সে নির্ভীকভাবে আপনাদের খরচা বাড়ছে যে এটা পাস করতে পারে, একটা লাইসেন্সের মতন হয়ে গেল। তো সে কে? আর তার নাম শুনি চিকু নেই, ঠিকই বলেছে। তো সেখানে প্রশাসন দাঁড়িয়ে কী করছে? মানে ট্রাফিক আছে, চৌরঙ্গি ফাঁড়ি আছে, আরও বাকি সংস্থাগুলো আছে এবং সরকারি যারা আধিকারিক তাদের আছে। তো এইগুলোর বাদ দিয়ে কিভাবে একটা গোষ্ঠী দালাল চক্র এই কাজটা করছে, তো আমার মনে হয় যে এটা সব দিকে মানে একটা যোগ আছে, প্রশাসনের সাথেও যোগ আছে, প্রশাসনের একটা মদত পিছন থেকে একদম আছে। এগুলো সব টাকা পয়সার জন্য করা হচ্ছে। गाड़ी में कौन चीज लोड है? कहाँ से कहाँ जा रहा था? बीमारी से हजारीबाग कौन चीज लोड है? आलू लोड है। क्या दिक्कत हो रहा है? बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं, रोक रहे हैं। क्या बोल रहा है प्रशासन? बोल रहे हैं कि नहीं जाएगा इधर से उधर आलू, झारखंड में नहीं जाएगा। हाँ, दलाल तो गाड़ी निकल रहा है। आपका पास दलाल आया? दलाल आया लेकिन हमको बोला, हम गए लेकिन हमको घुमा दिया। क्या बोला दलाल? क्या बोल रहा? दलाल वहाँ भाग गया, दलाल नहीं रुका। तो क्या बोला आपके पास आके दलाल? क्या बोल रहा है? फिर बोला कि फिर आप चलिए, हमारा आदमी वहाँ है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता है। आपको क्या बोलता है दलाल? क्या बोलता है आके? वही पैसा कौड़ी ले रहा है, दे रहा है। দেখুন, যদি দালাল চক্র হিসেবে যদি কেউ বের করছে, যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আদেশ রয়েছে যে কোনো রকমভাবে বেআইনিভাবে কোনো আলু গাড়ি যাবে না বাইরের রাজ্যে, সে জায়গায় যদি কেউ এটা লঙ্ঘন করে তার উপর কঠোরমূলক শাস্তি হবে। এটার জন্য আমরা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ অফিসারদের দ্বারস্থ হচ্ছি। দলীয়ভাবে আমি জানাচ্ছি তাদেরকে যে এরকম একটা টুকুটিতে চলছে। আপনাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম একটা কোনো লাল রঙের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, যেখানটাতে কোনো চিকু বলে নাম দেওয়া আছে, যিনি ক্লিয়ারেন্স দিচ্ছে। কে এই চিকু, কিসের ক্লিয়ারেন্স দিচ্ছে এবং কিসের টাকা নিচ্ছে, এটা আমি এখনই তদন্ত করার জন্য অনুরোধ করব প্রশাসনের কাছে। আমি জানাচ্ছি যে কী জন্য হচ্ছে এটা, ইনকোয়ারি কিছু একটা তো হচ্ছে, কিছু একটা হচ্ছে, সেটা তদন্তের মাধ্যমে জানা যাবে। আমি প্রশাসনকে জানাচ্ছি, পুলিশকেও বলছি এখন যে কী জন্য হচ্ছে এটা ইমিডিয়েটলি যে দালাল বা যে এই যে চিকু কিসের জন্য এরা যুক্ত আছে তাদেরকে ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করা হোক। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन, पीएम मोदी से की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुई आंदोलन और शेख हसीना वाजेद के सरकार को अपदस्थ करने के बाद से अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा और अत्याचार से रांची का बंगाली समुदाय खासा मर्माहत है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ जारी हिंसा को समाप्त कराने की पीएम मोदी से मांग करते हुए विभिन्न बंगाली संगठनों से जुड़े लोगों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया। बंगाली युवा मंच के आह्वान पर बंगाली समुदाय का यह प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन उसी अमर शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पर हुआ जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति के दौरान हुई लड़ाई में 3 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश को शहादत दे दी थी। बंगाली युवा मंच के अध्यक्ष सिद्धार्थ घोष ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश के तमाम हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। इसके अलावा वहां की महिलाओं एवं बच्चों पर हो रहे अत्याचार,
अल्पसंख्यकों का नरसंहार, घरों मंदिरों में तोड़ फोड़ रुकवाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि भारत की छोटी छोटी घटनाओं पर टिप्पणी और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले दुनिया के आर्थिक रूप से सक्षम एवं प्रगति किए हुए देश आज चुप क्यों हैं? आज मानव अधिकार की बात करने वाले चुप हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ भी चुप है। বাংলাদেশে যে সমস্ত ঘটনা গত কয়েক ধরে হচ্ছে তার প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত বাঙালি সংস্থার বিভিন্ন পুরুষ মহিলা এবং অন্যান্য মেম্বাররা যারা নিজেদের বহুমূল্য সময় নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদের ধন্যবাদ বলবো না, তাদের এটা কর্তব্যের পরিচয় তারা দিয়েছেন। ধন্যবাদ বলার যোগ্য নয় জিনিসটা এই জন্যই যে যারা আমাদের ভাই বোনেদের ওখানে হানি হচ্ছে, তাদের মারধর করা হচ্ছে, মেরে ফেলা হচ্ছে, তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং তাদের সুপরিকল্পিত হিসাবে দেশ থেকে ভাঙানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই আবেদনে ভারতবর্ষের একটি ছোট্ট শহর রাঁচিতে আমরা বাঙালিরা সমবেত হয়েছি। सोशल मीडिया का संगठन गैंग ऑफ गुंडास द्वारा आयोजित मिलन समारोह सह सांस्कृतिक कार्यक्रम डीवीसी मैथन के रिक्रिएशन क्लब में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ निरसा स्थित कुष्ठ कॉलोनी में 40 कुष्ठ रोगियों के बीच खाद्य सामग्री तथा छतरी का वितरण किया गया। शाम को स्कूली बच्चों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तत्पश्चात संध्या में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बराकर पवित्र श्रावण मास की सोमवारी के अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ स्थित शिव मंदिर में 24 घंटे का अखंड हरि नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के वार्ड नंबर 68 बराकर गायत्री शक्तिपीठ में 24 घंटे का अखंड हरि नाम संकीर्तन का आयोजन गायत्री शक्तिपीठ परिसर स्थित शिव मंदिर प्रांगण में आयोजित किया गया। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।